नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पहाड़ों में ये कहावत है कि इस समय जो वर्तमान समय है कि रोज़गार के साधन नहीं है, खेती बाड़ी उजाड़ हो गई है और लोग पलायन के लिए निचले जो मैदानी इलाके हैं वहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। कहानी का दूसरा पहलू भी यही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संघर्ष से, जो इन मुसीबतों से लड़कर पहाड़ों के जो खेत हैं उनमें जो खुशहाली है, जो हरियाली है, उसको लेकर आ रहे हैं, पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो आजीविका का साधन खुद इन पहाड़ों में पैदा कर रहे हैं और लोगों के लिए एक नज़ीर पेश कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं पौड़ी गढ़वाल ज़िले के एक खूबसूरत गांव जो नयार घाटी में बसा है, मलेथी। तो मलेथी गांव में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको कहानी सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी। हाँ जी। पहले कहाँ थे आप और गांव में आना कैसे हुआ, वो कहानी क्या है आपकी? पहले फरीदाबाद थे, फिर हम लॉकडाउन में गांव आ गए। तो गांव में हमने अपनी खेती बाड़ी सारा संभाली, गाय बकरी और मुर्गी सब पाले हैं और और कितनी गाय हैं, कितनी भेड़ बकरियां हैं और कितना? 3 गाय हैं, 2 बछियां हैं और बकरी का छिंदे बोलो। आपको क्या लग रहा है कि कर पाए आप लोग? पहले जब आप लोग आए थे लॉकडाउन में, हाँ जी, उम्मीद थी कि आप लोग अपने ही गांव में रह के अपनी आजीविका बना लेंगे? सोचा था कि हो पाएगा या वापस लौटना पड़ेगा लॉकडाउन? नहीं, ये सोचा नहीं था, पर हो गया, बस हो कर दिया हमने। दूध का उत्पादन कितना है? दूध का उत्पादन पर डे कितना दूध आ जाता है? पर डे 5-6 किलो। हाँ जी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा पहाड़ों में, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ, उनके लिए ये है कि जो करने वाला है कर सकता है, सब कुछ है, हम जो भी है कर सकते हैं मतलब। मेरे पिताजी काम कर रहे हैं तो मैं उसमें अपना पिताजी का हाथ बटा रहा हूँ और ये बताते बताते मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अब इसी काम को करना चाहता हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि जो लड़के ये करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे पास आज गायें हैं, मेरा मुर्गी पालन है और मेरा मेन फोकस यही है कि मैं डेयरी फार्म करना चाहूँ और मुर्गी पालन साथ के साथ एक एक्स्ट्रा अर्निंग से उसको करना चाहता हूँ। जो मुर्गी पालन है और भेड़ पालन है, उसमें कितनी संभावनाएं देख रहे हो आप? सर, मुर्गी पालन में तो अच्छा है कि मुर्गी बिक भी जाती हैं। जैसे कोई सर पूजा के लिए होता है, पूजा के लिए ले जाता है, कोई खाने के मामले होता है। सर अंडे होते हैं, अंडे बिक जाते हैं, तो ये होता है सर। और सर जैसे हमारे गाय का पालन मैंने सोच रखा है, तो सर गाय में ऐसा है कि सर दूध बिक जाता है, दूध के कई प्रोडक्ट बन जाते हैं, दही है, पनीर है, घी है, तो सर ये सब हमारा बिक जाता है। और हमने करा भी है सर, ये तो थोड़ा बीच में शॉर्टेज आ गई थी तो उसके लिए रुकना पड़ा, पर इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब पढ़ाई के साथ साथ अब आपका घर में ही जो स्वरोजगार हैं, ये इस पर ध्यान है? हाँ जी। और सर इसके साथ मैं जैसे ये है कि जैसे हमारे पास खेती है, अब जैसे जंगली जानवर है तो सर वो होने नहीं देते, पर सर जैसे कोई और भी है हमारे पास ऑप्शन, जैसे हल्दी है, उसका कोई नुकसान नहीं करेगा कोई जंगली जानवर। लहसुन है, लहसुन का कोई नुकसान नहीं करेगा, तो उसके साथ उसकी भी ज़्यादा मात्रा में उसको बढ़ाते रहिए और उसको आगे सेल करते रहिए, अपनी मार्केट बनाइए, तो उसको करते रहिए।
सर ये हमारा वैसे मतलब मेरे पिताजी या दादाजी के टाइम से भी था ये, तो हमारी मतलब ब्लड में बसा हुआ है ये बिजनेस बकरी पालन का। तो सर जब 85 में मैंने इंटर कॉलेज किया GIC पोखड़ा से, PCB ग्रुप से मैंने इंटर किया है। उसके बाद मैं जॉब के लिए चला गया। तो मैं कुछ शहरों में कुछ शहरों में मैं जैसे लुधियाना भी रहा, चंडीगढ़ रहा मिल्क प्लांट में, और फिर मैं दिल्ली की तरफ गया। दिल्ली में मैंने एक्सपोर्ट कंपनियों में काफ़ी अच्छा काम किया है। मैंने लेदर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मेरा मन हमेशा घर की तरफ लगा रहा। तो एक बार मैंने क्या किया कि रिजाइन करके मैं 2012 में घर आ गया। मैं अकेला परिवार वहीं छोड़ दिया मैंने, और मैंने बकरी का बिजनेस शुरू किया। तो उस समय मेरे पास मैं 26 बकरियां लाया था, जो मेरे पास 108 हो गई थी एक बार। 29 तो मेरे बार एक ही सीजन में बच्चे दिए थे बकरियों ने, 29 बच्चे। फिर क्या हुआ कि घर में थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि मम्मी की डेथ हो गई, सडन मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई। तो फिर मुझे मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह करा कि मैं अकेला सा हो गया था। वापस मैंने 2016 में फिर वापस चला गया मैं। फिर हमने क्या किया कि 2021 में जब ये कोरोना काल आया, तो उस पैंडेमिक में हम वापस घर की तरफ आ गए। तो घर में आने के बाद मैंने देखा यार हमारा 4 साल से जो घर बंद था, हमारे बक्सों के अंदर तक पानी भर गया था। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी घर की। फिर उसको रिकॉग्नाइज किया, थोड़ा सा अपना एक गाय ली, फिर दूसरी गाय ली, फिर बैल भी ले आया मैं, थोड़े में बकरियां भी डाली, भेड़ें भी डाली। तो आज मैं मतलब सक्षम हूँ इस काम में कि मेरा काम चल रहा है और ठीक चल रहा है मेरा काम। गांव में जब आप वापस बसने की तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा बहुत विरोधाभास भी था आपके और पत्नी में कि नहीं यहीं रहना है, गांव कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा है, शादी है? वो भी सर था, जरूर था वो भी, क्योंकि बीवी ने 30 साल से कोई काम नहीं किया था घर का, तो उसको काफ़ी परेशानी भी आ रही थी। आज भी उसको आती है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया है। मेरा बेटा अच्छे सपोर्ट कर रहा है। और एजुकेशन की बात जहाँ तक है, तो मैं बच्चों को एजुकेशन दे चुका था तब तक। इसमें उसका बहुत बड़ा श्रेय है मेरी वाइफ का, कि उसने बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल किया। बड़ी लड़की मेरी MCA है, दूसरी लड़की मेरी BCom है, वो जॉब कर रही है अभी भी। और दोनों की शादियाँ भी हमने इस दौरान कर दी थी। ये कि अभी घर से की हमने, और एक कि मैं दिल्ली में ये करके आ गया था। क्या क्या है आपके पास, जो भेड़ बकरी क्या क्या आपने संभाला हुआ है यहाँ पे गाँव में? गाँव में सर मेरे पास अभी तो मैंने परसों ही भी कुछ बकरियाँ बेची हैं। तो मेरे पास अभी 4 बकरे हैं यहाँ पे, 14 मेरे पास भेड़े हैं, 3 बछियाँ हैं, 3 गायें हैं और 2 बैल हैं मेरे। तो हम मुर्गी पालन है मेरे पास। मुर्गी में मेरे पास 50 मुर्गियाँ हैं। तो अंडे बिक जाते हैं हमारे, मतलब ठीक ठाक हो जाता है। आमदनी के कई जरिया हैं, बहुत सारे जरिया है सर। यदि करने वाला हो ना, तो आप यहाँ गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है। आदमी को शर्म नहीं होनी चाहिए। बाय हार्ट आपको ना, हार्ट से आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने ये करना है, तो आदमी करता है। आप नौकरी करते हैं, वहाँ पे अर्निंग करते हैं। और यहाँ आपको यदि आपके 1000 रुपये महीने भी आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपको 10,000 रुपये की इनकम है यहाँ गाँव में, क्योंकि आपने लेना देना कोई किसी से कुछ है नहीं। शहरों में बड़े खर्चे हैं सर। क्या पौड़ी गढ़वाल की जो पूरी सीरीज है, इसे स्पॉन्सर किया है दिल्ली के जो सरोजिनी नगर एक प्रसिद्ध ज्वेलर है, ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स, जो पहाड़ की जो परंपरागत नथ है, जो हमारी गुल्लाबंद है, जो पोंछी है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी वो बनाते हैं। हमारी दुकान ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 102 सरोजिनी नगर मार्केट, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक, गेट नंबर 1 के पास है। हमारे पास सभी प्रकार के उत्तराखंड के ज्वेलरी रेडीमेड तैयार मिलती है, ऑर्डर पे तैयार की जाती है। जैसे नथ, गुलूबंद, पौंची और नए प्रकार की ज्वेलरी भी हमेशा रेडीमेड तैयार मिलती है। और हीरे के आभूषण लार्ज वैरायटी हमारे पास है। नथ और गुलूबंद की हमारे पास बहुत लार्ज वैरायटी है। इतनी वैरायटी आपको दिल्ली शहर क्या पूरे उत्तराखंड या कहीं भी नहीं मिलेगी। तकरीबन हर उत्तराखंड का जो दिल्ली का रहने वाला है वो हमें बाय नेम से जानता ही है, इस दुकान को पहचानता है।
किसी ना किसी ने हमसे सामान लिया ही हुआ है। प्रदेश का एक अपना एक गहना होता है, उत्तराखंड का मेन गहना जो नथ है, इससे जो भी लेडीज नथ पहनती है उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और ये उसके प्राइड का भी प्रतीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब पौड़ी के गांवों में जंगली जानवरों की वजह से लोगों ने अपने खेतों में खेती करना छोड़ दिया, तो फिर वैकल्पिक खेती क्या हो सकती है। तो उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप आइए इस गांव में, जहां पर पटवाल जी ने हल्दी भी उत्पादन शुरू किया है, अदरक भी लगा रहे हैं, उसके अलावा कई और नींबू की प्रजाति की पौधे लगा रहे हैं जिनको जंगली जानवर नहीं खाते हैं। तो अब हम ये सोचकर कि जंगली जानवर हमारे खेतों को नुकसान कर रहे हैं, खेती करना ही छोड़ दें, कोई भी खेती किसी भी तरह की, चाहे बागवानी हो या फिर मसालों की खेती हो, तो समस्या और भी बड़ी हो जाएगी। और इसीलिए हम पलायन के कारणों के साथ साथ कुछ अभिनव प्रयोग कर रहे काश्तकारों से भी आपको मिला रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से हमने भी प्रयोग किया और आप भी प्रयोग कर सकते हैं। ये है पटवाल जी का हल है। पटवाल जी, हाँ, ये हल मैंने नया लिया अभी। सामने जौ बूत रखी मैंने, ये प्याज लगा रखी है। प्याज सामने है, जो आगे है जो ना। हाँ, आगे वाला। मकान आपका कहाँ से दिखता है? टूटिया था ये कम से कम वही पुरानी हल्दी हमारी, इसको फेंक देंगे। ये है, ये लगाई थी बीज, जो ये बीज लगाया था। हाँ, ये अब ये हल्दी है। इसमें एक बीज निकलेगा, दिखा बीज भाई को। ये बीज बन गया। ये हमारा बीज है और ये भी बीज है। ये दोनों बीज हैं। हाँ जी, जिनमें रूट्स है। अच्छा, हाँ जी, और ये हो गई हमारी हल्दी। तो इस वाले खेत में कितनी होगी तो पूरी? इसमें कम से कम निकलेगी अगर क्विंटल के आसपास, 1 कुंटल। हाँ जी। और टाइम कितना लगा इसको? टाइम इसको बस खोदना है और लगाना है, फिर ये अपने आप होती रहती है। और इस समय नहीं, कितने महीने का समय है इसका साइकिल? ये बरसात से शुरू हो जाती है। बरसात ये अरे ये बगल में ये पीछे, हाँ ये दूर से ऐसे। हाँ, पहले दूर से खूब देर खोद। ये ये तो इतनी अच्छी फसल है कि आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत है ये। हल्दी में ना मेहनत का काम है, बस 2 दिन मेहनत का काम है। उसको लगाते रहो बीज को, हाँ। उसी टाइम लगा दो। इसको स्टोर भी कर दो, 2 साल बाद बेचो, कोई दिक्कत नहीं। सामने है ये पूर्वी नयार और आगे जो टाउन दिख रहा है वो सतपुली। तो यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे सतपुली टाउन है, जो करीब एकेश्वर, कलजी खाल, जहरी खाल और यमकेश्वर 5-6 जो ब्लॉक हैं उसका सेंटर पॉइंट है। मलेथी गांव में पटवाल परिवार और नेगी परिवार, इन दोनों की कहानियाँ बहुत इंस्पायर करती है। दोनों पहले जो पटियाला है और फरीदाबाद रहते थे और उसके बाद गांव में आना, खेती बाड़ी देखना और डेयरी उद्योग करना शुरू करना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था। परिवार में भी इस बात को लेकर थोड़ा बहस भी हुई होगी जब ये सोचा होगा कि गांव जाना है, और गांव में लोगों ने ताने मारे होंगे। ऐसा होता है गढ़वाल में, खासतौर पे पौड़ी ज़िले में। तो कोई बाहर से अगर रिवर्स प्लान करके वापस आता है तो गांव में ही उनको हतोत्साहित किया जाता है कि आप यहाँ क्यों आए, वापस शहरों में जाइए, नौकरी करिए, यहाँ क्या रखा है, कुछ नहीं है, खेती बाड़ी सब जंगली जानवर नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो पटवाल जी हैं, महेंद्र पटवाल,
मनवीर पटवाल जी ने हिम्मत नहीं हारी और ख़ास तौर पे अपनी पत्नी को विश्वास जीता और धीरे धीरे करके 1 गाय 2 गाय और आज उनके पास 4-5 गाय हैं, 25-30 भेड़ बकरियां हैं, मुर्गी पालन वो शुरू कर रहे हैं और इसको और भी बढ़ा रहे हैं। आसपास उन्होंने बहुत सारे जो आम का बगीचा बनाया है और भी उनके माइंड में बहुत सारे विचार हैं जो वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जो नेगी परिवार हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है मनोरमा देवी, उनकी जो साहस है उसको मानना पड़ेगा कि एक 1.5 साल की बच्ची को लेके जब वो घर आई, फिर वो बीमार थी, उसके बाद उसको पाला, 1 गाय पाली, फिर 2-3 और कितना मेहनत उन्होंने की होगी ये सोच के। और आज उनके पास करीब 8-10 गायें हैं और भी गायें आने वाली हैं। में तो इसी से कर सकते हैं। घर बना या घर के लिए ठीक है। हाँ, यहाँ के लिए ना। मनोरमा जी, क्या कहानी है आपकी? कैसे आप लोगों ने ये शुरू किया और कब शुरू किया? मैं 2004 में लुधियाना से आई घर। तो लड़का मेरा छोटा था 1.5 साल का, तो उस समय बीमार हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि घर चली जा। तो मैंने घर में आके मैंने सोचा इतनी पेड़ पौधे हैं तो मैं एक गाय पाल लूँगी। तो उस समय मैंने एक छोटी सी गाय पाली जिसमें 1 किलो दूध सुबह 1 किलो शाम देती थी। तो उस समय मेरी छोटी लड़की हुई भी नहीं थी। उस समय मैंने शाम को मैंने 1 किलो अपने आप यूज़ किया, सुबह का 1 किलो दे दिया। उस समय 360 रुपये का जाता था दूध। तो उसमें तब तक के 6-7 महीने में लड़की हो पर मंथ है पर महीने में 360 12 रुपये किलो था ना दूध। तो उस समय छोटी लड़की हुई नहीं थी। तो जब इसका होने का टाइम आया तो ये भी घर पे आ गए। तो ये घर पे आ गए तो इन्होंने कहा कि मैं भी घर में ही आ रहा हूँ। मैंने कहा लो, इनका बिजली का काम सीख रखा था, इनको लाइन पे मिला काम। तो लाइन पे काम मिला तो तब 5-6-7 थोड़ा बड़े बच्चे हो गए। उस समय उन्होंने कहा कि थोड़ा एक अच्छी सी गाय लाते हैं। तो सन 6 में हम 6,500 का एक गाय लाए। फिर उसमें हमने 4 किलो दूध लगाया। 4 किलो दूध से फिर हम थोड़ा बढ़ते गए। तो सन 8 में हम दूसरी गाय लाए, सन 8,000 की। तो 8,000 की लाए। फिर उसकी बछड़े हुए। आज मतलब हमारे पास उनकी माँ नहीं है, पर सब मतलब अपने मेहनत से बच्चे हैं। तो आज हमारे धीरे धीरे करके, लड़की मेरी बड़ी थी, मेरे साथ पूरा सपोर्ट दिया उसने। फिर बच्चों ने भी पूरा सपोर्ट दिया। अपने आप तो कोई कर नहीं पाता, लेकिन जब परिवार का साथ मिले तो तभी आदमी कर पाता है। लेकिन जब कि कोई बोलता है कि कैसे कर लेती हो, क्या कर लेती हो, तो बस उस समय दुख भी होता है कि सब घूम रहे हैं। जैसे सब अपने रिश्तेदार छूट गए। जैसे शादी में नहीं जा सकती, हर फंक्शन में नहीं जा सकती, घर पे रहती हूँ कि गाय कौन देखेगा। अगर एक गाय होती तो कोई देख भी लेता, इतनी गाय कौन देखेगा तो फिर बाद में बोलेंगे क्या जरूरत पड़ी थी इतनी गाय देखने की। कभी मन नहीं किया दोबारा वापस लुधियाना या बाहर जाने का? नहीं मन नहीं किया मेरा, दोबारा जाने का मन नहीं किया। क्योंकि घर में जब मैं आई तो वहाँ मच्छरों ने इतने परेशान कर दिया कि फिर मैं घर में आके बहुत अच्छी से नींद आई। फिर मैंने दूध भी देखा, फिर मैंने अपने सास ससुर के घर भी देखा कि इतने कूड़ा हो रखा था घर के आगे कि कुछ पूछो मत। तो बहुत वो दुख हुआ कि मतलब सास ससुर ने इतनी मेहनत से घर बनाया है तो मैं कुछ कर लेती हूँ। धीरे धीरे करके दोनों आदमियों ने मिलकर एक ही कमाई से मतलब घर चलता था, एक ही कमाई बचता था। तो जो हमने मतलब आज ये कर रखा है, नहीं तो कुछ भी नहीं था घर पे। तो आज बहुत कुछ कर लिया हमने। हम तो सभी को यही बोलेंगे कि मतलब करने वाले के लिए तो कहीं कमी नहीं है, नहीं करने वाले के लिए तो सब कुछ नहीं होता। हाँ, खेत में कुछ नहीं है। अब खेत में पहले हम मतलब अपना
झुंगारू सब उगा देते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो सुअर बांदर कुछ घर का भी नहीं खाने दे रहे हैं, अंदर का भी नहीं खाने दे रहे, घर का तो गया दूर। घास और सब ये बाहर से आ रहा भूसा वूसा, बाकी अपने खेत से हो जाता है, पेड़ पौधे। बाकी क्या, बाकी तो ऐसा है कि अब गाय इतने बच्चे साथ में नहीं रहेंगे तो अब इतनी गाय तो कौन पालेगा। लेकिन अभी तक तो है इतनी गाय। मतलब पहाड़ों में हम गांव में जो डेयरी उद्योग है वो कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। नहीं, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। उसके लिए तो आएगी जिसका सपोर्ट नहीं है, साथ नहीं है, बच्चे नहीं है या घर वाले साथ नहीं देते, उसके लिए तो है। लेकिन जो घर में सब हैं तो कर सकते हैं। करा है, यहाँ बहुतों ने करा है, हमारे बाद बहुतों ने कर दिया। पहले तो लोग अपने घर के लिए करते थे, यहाँ तो अब काफी डेयरी खुल गई। मतलब थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं खुली होगी तो थोड़ा थोड़ा सब। आपने शुरुआत की? हाँ, मेरा तो सन 4 से स्टार्ट हो रखा है। और वैसे मतलब जैसे जर्सी गाय मेरी सन 7-6 से, तो आज मेरे को 19-20 साल होते गए था। अभी जो मैं इस वीडियो में आ रही हूँ वो भी मैं अपनी मम्मी की वजह से आ रही हूँ। मैंने अपना जो स्कूल करा है, यहाँ से पहले मैं 4 तक मैंने यहाँ ही पढ़ा गांव में। फिर उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली हिमज्योति स्कूल के लिए। फिर वहाँ पे आई गेट द बेस्ट एजुकेशन। और फिर यहाँ में आई। लोग कहते थे मुझे कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ रखे तो तुम बाहर यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं पढ़ती हो, मीन्स ऐसा क्या है यहाँ पे कि तुमको यहीं पढ़ना है। तो अब सबको बताना ज़रूरी तो होता नहीं है, सबके अलग अलग सिचुएशंस होते हैं ना। तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी ने जितना मेरे लिए करा है तो मैं उनको भी अपना सारा सपोर्ट दूं। तो मैंने सोचा अगर पढ़ाई तो सारी जगह सेम ही होती है, बस ऐसे होता है कि हमको अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है उस पढ़ाई में के लिए, वो भले हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े या फिर कोई गाँव के कॉलेजेस में पढ़े। तो मैंने फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा और मैं अभी भी बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ। और मेरी मम्मी का पूरा सपोर्ट है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं पूरे टाइम गायों का ही साथ देती हूँ। ऐसा है कि मम्मी बोलती है जितना टाइम मिलता है अपनी पढ़ाई में दिया करो, बाकी टाइम तो पढ़ाई कर लिया कर। और जैसे कि मेरे से पहले मेरी दीदी पूरी हेल्प करती थी, मतलब मम्मी की पूरा सपोर्ट करती थी। और अब दीदी चली गई तो थोड़ा हेल्प मुझे मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है। और बस यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाना है पढ़ने के लिए। मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मुझे यहाँ ही रहकर अपनी मम्मी का सपोर्ट करना था, तो मैं यहाँ आई थी पढ़ने के लिए। मेहनत की आपकी मदर ने आप लोगों के लिए, इसी डेयरी पालन से आप लोगों की शिक्षा, सारा घर देखा? हाँ जी, मेरी मम्मी ने हमारे लिए मतलब मम्मी ने हम ये डेयरी खोली इसलिए कि जो हमारे को, जैसे मम्मी और पढ़े थे अपने एजुकेशन के लिए, हमको ऐसा सहना ना पड़े। तो मम्मी और ने डेयरी स्टार्ट करी कि हमको उतनी हाँ, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिले हमारी पढ़ाई के लिए। पूरा तो वैसे लाए घर गाय के लिए ले आए पूरा इधर। चाय वो तो ठीक है, चाय समोसा वगैरह ऐसा तो चल जाता। ये डाला घंटार वीडियो बना धूप के वजह से ही? वो लाइट थोड़ी आएगी उसमें। मलेथी गांव में 3 महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, और तीनों एक ही मकान में रहती हैं, एक ही परिवार की हैं। एक ही परिवार। और जब मैंने इनसे बात करनी शुरू की तो वो उनका कहना है कि भले ही बच्चे हैं, जो बुआरियां हैं या और सदस्य जो हैं वो नीचे चले गए हों, लेकिन हम तो इसी घर में रहेंगे, इसी गांव में रहेंगे। बॉडी कोई डर नहीं ना बाबा, कोई डर नहीं। देखे जाल खा दियाला तो खा दियाला। आता बाल बच्चा उन तो जाया छी। 3 अरेंद छुआ आप नो क्या चे? सतेश्वरी देवी। और ये आप के छी? जेठान। और ये बुआरी चपन बुल्ली च। अच्छा हाँ, आप दगड़ी रहंदो ना अलग अलग मतलब? अच्छा अलग अलग छवा। हाँ, पण तब एक ही घर में रहंदो। हां, यो छ घाटा पान पकाल त खाई दिंदो सब दगड़ी रहनो उन सब उन दगड़ी कार दंदो वाल दगड़ी खा दिंदो बाला। हमारी जिंदगी कोई मेहमान आलो हमार कह के भी या बच्चा हमारो हम सब दगड़ी खाना दगड़ी खा। गोड़ा भी पले? हां, पहले म्यारी हमार बसानी बाबू अब आखनी चाची बुबा ना ये 2 पेंशनर बुढ़े छिन। हाँ, और हमार कुछ नहीं पेंशन पेंशन, हम तो गरीब आदमी था ना। और अमूल खेत में खा पहले हमारे दूध 1.5 क्विंटल उर्दू होना था दाल। तो हम बिकाना चाहिए तो हम 1 क्विंटल ले, 1 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल चावल धरदा दाल बदले। हाँ, अनाज असर होंदा गुजर हुए झांसा लोड़ो है।
आज प्याज का मानना था हम 35 काटा 40 काटा प्याज होना था अच्छा बिकाना था प्याज भी खाना चाहिए, हाँ, उड़द भी लहसुन भी खाना चाहिए कुछ भी खाना चाहिए और अब अंदर से अब आपको नहीं चाहिए खाना अपनी मुसीबत है क्या आप कतक बच्चे छी मैं तो बताइए छी ना नॉन छी मेरे तार सब हाँ सब अपना अपना जगह में सब नाते नाते ना पोता सब ना लखनऊ में लखनऊ आपका बच्चा म्यार त बोलो म्यार त बच्चा उच्चा नीच ना नतण छिन जड़े नती बुया छिन दुई ये छोटा करे नातनी अरे का ब्यानी हुआ हाँ हाँ मिलने वाला छी हाँ त आन जान त छै छु कोई तकलीफ तो नहीं? ना ना तकलीफ भेल तब तुम कन के बोलो ना मन खुट्टा दर्द करना छी अब बाबा छोट दर्द तो किले नहीं करना हम ये आप हाथी भी ये कपड़े भी नहीं पहनना छी तो क्या करना और क्या बन तुम मतलब खेती बाड़ी बहुत कारोली जंगल गया रहा होला ओ पारे ओ डांड दिखाणो जो वक्त जान छ खेत कनक वो कचे हमारा पो मोती बिंदा पोड़ी ना ये लाइन से डाले आछी ना यख रहंदा हो आप लोग बच्चा सब बहर रहंदी ना तू उधर के लेने रहंदा आप लोग त हम जाना ना हम त घारा छु लागत हम समस्या नहीं जाना भानु जोड़ो नहीं चल ना ना वो ना तो इनसे कि जब हम मोर दौला ना तो वो तो भविष्य बता हम भी बता सकते भविष्य बता लोग नहीं तो बाबा यहाँ की 500 न तर म्यार त कोरदारम छिन ना तना भी एक भर देश बाकी लोड़ा बारिश अरे भरती छोट वालो वी तो पुन्नो चमी जब उच्छे छी तो आप उधर नहीं रहंदा अडी कूड़ कन लगी चिंकाल करते उजड़ जानो मकान तो बिन से बुंदे बुला बीमार हो जला अचानक तो वे भरते लिए नहीं चल जान अच्छा चलो नजदीक जी दूर नहीं 2 घंटे रास्ते से कोरदार है हां आई बिचारा चाहिए ये लानो रे नहीं करते ये मन मुलाड़ी तो ये जो बातचीत है जो महिलाएं आप गढ़वाली कई बार जानती हूं मैं भी मंगाम में गढ़वाली में जो बातचीत आप लोगों ने सुनी तीनों महिलाएं कह रही हैं कि हमको दिल्ली है वो कोटद्वार देहरादून जो के परिवार के लोग हैं वो इसलिए नहीं रह रहे हैं कि अपना घर अपने पूर्वजों का घर वो छोड़ के यही पसंद है यहाँ का मौसम यहाँ का रहन सहन और ऐसे बहुत सारी महिलाएं गढ़वाल में पूरे गांव में छोड़ के नहीं जाना चाह रहे अपने मकानों को शकुन ना कि भीतर खुद लग जान पहचान भी नहीं चाहिए आप हम का बटे पछाड़ने अरे तो सलग तेल इधर मत ककिम चाय पी लिया ककिम चीमत लगाया ठीक ऐसे ही मेरी भी दादी थी वो जब अपने गांव मेरे गांव नावम ना अब तो डेथ हो गया उनको बहुत कोशिश की हमने नीचे अपने साथ ले जाने की लेकिन वो नहीं आई या ना तीत का गाल देना रनी में था कि जदन तिल मोर राणो दिन उई कोड़ी बुबल बुनी रहन मिल बाल तब तबीच बाबा तो ये रिश्ता भावनात्मक रिश्ता है कि महिलाएं जो है वो छोड़ के नहीं जाना चाहती ये सही है कि कुछ लड़के जो युवा हैं लिखे पढ़े हैं उन्होंने कुछ रोज़गार ज़रूर अपनाए हैं। अकेला रोज़गार न हो अन्य 2-4 लोगों को भी रोज़गार मिले तब उसकी सार्थकता है। दूसरा जो है मुख्य समस्या यहाँ जंगली जानवरों की हो गई है। उसमें किसको दोष दिया जाए लेकिन मैं समझता हूँ कि हम भी सभी लोग उसमें दोषी हैं कि अपने घर के आगे भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं और तमाम लैंड टर्ना जो है वो घर के आगे तक हो चुका है और उसमें जंगली जानवरों का वास हो गया। जंगली जानवरों का वास जो है घर के बगल में हो गया और उससे हो क्या रहा है हर रोज़ हम सुनने को पढ़ने को मिल रहा है कि फला जगह जो है जंगली जानवर ने अटैक करके फलाने का मार दिया है फलाने व्यक्ति को। उसका भी एक कारण है कि खेती नहीं हो रही है। लोग तमाम शिकायतें करते कि साहब हमारे यहाँ जंगली जानवर जो है सूअर हुए बंदर हुए वगैरह वगैरह ये जो भी हम अगर थोड़ी बहुत कुछ फसल की ओर ध्यान देते हैं करते हैं तो वो सब बर्बाद कर देते हैं। पहले भी होती थी पहले भी जंगली जानवर थे लेकिन विस्तृत रूप से लोग फसल करते थे। हमारे बुजुर्गों ने सारी चीज़ें जो है खेती के द्वारा ही की हैं। आज गाँव में बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं किसने बनाई कैसे बनाई क्या रोज़गार था कृषि के द्वारा ही उन्होंने बच्चों का लालन पालन किया उनकी शिक्षा दीक्षा की उनकी शादियां की इतने बड़े बड़े भवन बनाए
लेकिन आज सब खाली पड़े हैं, सुनसान हो रहे हैं और अब वो धाराशायी हो रहे हैं। देख के बड़ा दुख होता है, तमाम बातें बोलते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो है अभी तक जो नज़र आ रहा है वो यही है कि स्थिति में सुधार इतना अपेक्षित जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पौड़ी में भी सिंचाई जो स्थिति है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है जो असिंचित भूमि है और दूसरी है जो घाटियों में हमारे सेरे हैं, यानी जो नदी के किनारे जहाँ पर सिंचाई के साधन हैं वहाँ पर तो खेती है। तो पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, उसके अलावा और भी जो नदी और छोटे घाट गदरे हैं उनके किनारे जो स्यारे हैं जहाँ पर प्याज या फिर धान लगता है वहाँ तो अभी भी खेतीबाड़ी है। लेकिन जो पहाड़ों के मध्य में भाग में स्थित गांव हैं या ऊपर की चोटियों के भागों में जो स्थित हैं गांव, वहां पर खेतीबाड़ी एक तरीके से लोगों ने बंद ही कर दी है। कारण बहुत हैं, चाहे वो सिंचाई का ना होना या फिर जंगली जानवरों का आतंक का होना, लेकिन इन सब के बीच सरकारों के प्रयासों के बावजूद कई इलाकों में खेती को दोबारा हरियाली नहीं लाई जा सकी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपवाद हैं और जिन्होंने कुछ नए वैकल्पिक स्वरोजगार के तरीके अपनाए, वो इस कहानी में आपको दिखाई है। पौड़ी सीरीज जारी रहेगी, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और अपना प्यार और समर्थन देते रहें। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।